Hello बच्चों, let's read the question first. The question is, when is the work done maximum with a given force and displacement? अगर force and displacement दिए रखा है, given है, तो कब आपका work done maximum हो जाता है? ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका कि as we know, क्या जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, वर्क डन as we know, वर्क डन वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का स्केलर मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एफ क्या है, एफ है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, एस आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फोर्स दे रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो ये वर्क कब मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होगा, देखो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों हो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, एफ है, ठीक है। और अगर इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो जिधर फोर्स है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे वर्क क्या होगा, मैक्सिमम, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो, ठीक है। तो इसी को हम लिख देंगे आंसर में कि सो द फोर्स, सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in same direction, displacement both are in the same direction, same direction में अगर दोनों हैं तो maximum force is done, या maximum work is done। इस केस में वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क इज डन अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे कि इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस डायग्राम में कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही अगर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन हो जाए तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को लिख देना है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन मैक्सिमम है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।